मीडियम, ग्लास इज अ डेंस मीडियम एंड एयर इज अ लाइटर मीडियम। तो जब भी हमारी कोई लाइट बीम एयर से लाइटर मीडियम से अगर डेंस मीडियम में जाती है, लाइटर मीडियम से अगर डेंस मीडियम की तरफ आती है, तो वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर की तरफ, हमारा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की साइड क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है ना। जब भी क्या होगा लाइटर मीडियम से डेंस की तरफ आएगी तो हमारी लाइट बीम क्या हो जाएगी, थोड़ा सा टर्न हो जाती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्टार्स क्या है बेटे, स्टार्स हमसे बहुत दूर है, स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इतनी ज़्यादा दूर होने की वजह से, और हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर का क्या है, डेंसर है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है, ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशन की फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और जैसे जैसे और ऊपर जाते हैं हमारी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। इसलिए जब भी हमारे अगर किसी भी, और हमारे स्टार्स क्या है, बहुत दूर है, इसलिए वो किस तरह वर्क करते हैं, एक पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट की तरह काम करते हैं, लाइट के एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। तो जब भी उनसे लाइट आती है तो क्या होता है, लाइटर मीडियम से कहाँ आती है हमारी लाइट, कहाँ आती है, लाइटर से डेंस की तरफ आती है। इसलिए हमारी बीम क्या करती है, थोड़ा सा टर्न हो जाती है, किसकी तरफ, परपेंडिकुलर की तरफ। ये देखिए, ये आ रही थी, इसको आना कैसे चाहिए था, इसको एक्चुअली ऐसे आना चाहिए था, ये यहाँ पे आती, लेकिन ये यहाँ पे आ रही है। तो हमको क्या हो रहा है, जब हम पीछे ले जाते हैं उस लाइट को, उसी लाइट रेस को जब हम पीछे ले जाते हैं, तो हमको स्टार क्या होता है, अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, अपनी पोजीशन से थोड़ा हायर साइड पे दिखाई देता है। ये एक्चुअल कंडीशन है हमारे स्टार की, और ये क्या है जो हमें दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हुआ, ये हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब वो चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर क्या होती है बेटा, एयर जैसे भी गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है, और फिर क्या होता है, फिर वो फिर हॉट होती है, और हॉट एयर सारी ऊपर जाती है। इस तरह एयर का क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होता है, एयर का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होता रहता है। इसलिए एयर हमेशा सर्कुलेट होती है, इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, एयर जो रे बीम आ रही है, रेस आ रही है हमारे पास किससे, स्टार से, वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा फ्लक्चुएट होती हैं, वो हमेशा क्या होती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं। और उनकी फ्लक्चुएट होने की वजह से ही हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, है ना, वो फ्लक्चुएट होती है। एक्चुअली उनसे जो रे आती है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती हैं, और फ्लिकर